राहुल एक छोटा लड़का था। वह एक छोटे शांत विलेज में रहता था। वह एक खुश और बहुत दयालु लड़का था। वह हमेशा अपने माता पिता के काम में उनकी मदद करता था। हर सुबह वह अपने खेत में जाता था। खेत हरा भरा और जीवन से भरा था। पास के ट्रियों से पंछी मीठे गीत गाते थे। सूरज की गर्म रोशनी उस पर चमकती थी। राहुल को अपना यह सादा संतोष भरा जीवन बहुत पसंद था। वह हमेशा अपने पास जो कुछ भी था उसके लिए आभारी महसूस करता था। एक सनी वाली सुबह राहुल खेत में हिमसेल्फ कर रहा था। वह अपने पिता को छोटे नए बीज बोने में मदद कर रहा था। उसकी छोटी लकड़ी की कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। छन! वह कोई आम पत्थर नहीं था। वह पेड़ की कोई मजबूत पुरानी जड़ भी नहीं थी। उसके दिल में उत्सुकता की एक लहर उठी। यह मिस्टीरियस ही चीज क्या हो सकती है? उसने उसके चारों ओर बहुत सावधानी से हिमसेल्फ करना शुरू किया। धीरे धीरे कोमल हाथों से उसने एक पुराना मटका बाहर निकाला। वह अपने आकार के हिसाब से वंडरजनक रूप से भारी था। राहुल ने पुराने मटके से मोटी मिट्टी हटाई। उसकी आंखें आश्चर्य से बहुत बहुत बड़ी हो गई। ओह माय! मटका पूरी तरह सोने से भरा था। चमकदार चमकीले सोने के सिक्के उसे दिख रहे थे। इतने सारे सिक्के थे, अनगिनत लग रहे थे। राहुल ने पहले कभी इतना सोना नहीं देखा था। वह बहुत हैरान और थोड़ा अचंभित था। उसे इस बड़ी खोज से थोड़ा डर भी लगा। ये एक छोटे लड़के के लिए सचमुच एक अविश्वसनीय खोज थी। वह वहीं बैठा बस चमकते खजाने को देख रहा था। राहुल बैठा और उस सारे सोने के बारे में सोचने लगा। वह एक अच्छा लड़का था जिसका दिल सीधा साधा था। उसने तुरंत उसे सब कुछ रखने का सपना नहीं देखा। उसके दयालु माता पिता ने उसे ईमानदार रहना सिखाया था। उन्होंने उसे सिखाया था कि सच्ची हैप्पी धन में नहीं होती। वह लॉर्ड शिवा से बहुत प्यार करता था, पूरे दिल से। वह हर एक दिन लॉर्ड शिवा से प्रार्थना करता था। उसने तय किया कि यह सोना भगवान के लिए एक तोहफा होना चाहिए। उसे लगा कि यह सही और अच्छा काम है। यह सोना उसका रखने के लिए नहीं था। तो राहुल ने सावधानी से सोने का भारी मटका उठाया। वह स्थिर कदमों से विलेज के मंदिर की ओर चला। यह लॉर्ड शिवा को समर्पित एक छोटा साधारण मंदिर था। उसने धीरे से सोने का मटका लॉर्ड शिवा के चरणों में रखा। उसने अपनी आंखें बंद की और शुद्ध समर्पित हृदय से प्रार्थना की। उसे अपने ऊपर क्वाइटी की गहरी भावना महसूस हुई। लेकिन सोने के बारे में खबर आग की तरह फैल गई। यह एक व्यक्ति से दूसरे, फिर अगले तक पहुंची। जल्द ही कहानी राजा के कानों तक पहुंची। राजा एक भव्य दूर के महल में रहता था। राजा ने सोने के मटके के बारे में सब कुछ सुना। उसे दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा सोना पसंद था। उसके पास पहले से ही गहनों और खजानों से भरे कमरे थे। लेकिन ज्यादा सोने की उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। उसने सोचा, मुझे वह सोना चाहिए। उसने छोटे लड़के राहुल के बारे में नहीं सोचा। उसने लॉर्ड शिवा, पराक्रमी भगवान के बारे में नहीं सोचा। उसने केवल चमकीले पीले सोने के बारे में सोचा। लालच उसके दिल को भरने लगा और उसके फैसले को धुंधला करने लगा। वह उसे अपने लिए चाहता था और वह उसे अभी चाहता था। राजा ने तुरंत अपने वफादार सैनिकों को बुलाया। उसने उन्हें आदेश दिया, आज रात विलेज के मंदिर जाओ। वहां तुम्हें जो सोने का मटका मिले उसे मेरे पास लाओ। तो सैनिक अंधेरे आसमान के नीचे मंदिर गए। देर रात थी और विलेज शांत और सोया हुआ था। सैनिक मंदिर में घुस गए और सोना ले गए। वे भारी मटका उत्सुक राजा के पास वापस लाए। राजा सोना देखकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने सबसे अच्छे और सबसे कुशल लिसनरों को बुलाया। इससे सुंदर गहने बनाओ, उसने उन्हें आदेश दिया। शाही लिसनरों ने बिना आराम किए दिन रात काम किया। उन्होंने लवेहार और चमकती चूड़ियां बनाई। उन्होंने नाजुक झुमके और शानदार मुकुट बनाए। ये सभी सुंदर थिंगे लॉर्ड शिवा के सोने से बनी थी। राजा ने प्राइड से ये तोहफे अपनी रानी और बच्चों को दिए। उन्होंने नए चमकीले गहनों को बड़े आनंद के साथ पहना। वे अपने नए परिधानों में बहुत भव्य और महत्वपूर्ण महसूस करते थे। लेकिन जल्द ही महल में एक अजीब उदासी आने लगी। रानी अचानक बहुत बीमार और कमजोर पड़ गई। फिर युवा राजकुमार को एक रहस्यमय तेज बुखार हो गया। एक के बाद एक बुरी चीजें होने लगी। कभी खुश रहने वाला महल अब आनंदमय जगह नहीं रहा। राजा बहुत चिंतित और परेशान हो गया। उसका लव परिवार बहुत पीड़ित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। वह पूरी तरह असहाय और गहरी उदासी से भरा हुआ महसूस कर रहा था। फिर उसे एक बुद्धिमान बूढ़े पुजारी के बारे में सुना हुआ याद आया। पुजारी एक छोटी सी झोपड़ी में सादा जीवन जीता था। लोग कहते थे कि वह दुनिया के कई छिपे हुए रहस्यों को जानता था। राजा ने तय किया कि उसे इस पुजारी से मिलना चाहिए। उसे उम्मीद थी कि बुद्धिमान व्यक्ति उसे जवाब दे सकता है। उसे मदद और मार्गदर्शन की सख्त जरूरत थी।
राजा पुजारी की साधारण झोपड़ी में गया। उसने बुद्धिमान पुजारी को सब कुछ बताया जो हुआ था। उसने मंदिर में मिले सोने के बारे में बताया, उसने अपने बनाए सुंदर गहनों का वर्णन किया और उसने अपने परिवार पर आई सिकी के बारे में बताया। पुजारी ने धैर्य से, शांत मैनर से सुना। उसने अपनी आंखें बंद की और लंबे समय तक ध्यान किया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और बोला, हे राजा, उसने धीमी गंभीर आवाज में कहा, जो सोना तुमने मंदिर से लिया था वह पवित्र था। वह लॉर्ड शिवा को एक बच्चे द्वारा शुद्ध और समर्पित हृदय से दी गई नेकलेसेस दिख भेंट थी। पुजारी ने परेशान राजा को अपनी बात फायरे बताई। वह सोना, हे राजा, अब एक शक्तिशाली कर्स लिए हुए है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने उसे अपने दिल में लालच के साथ लिया था। वह कभी तुम नेकलेस ऐसा लेने के लिए नहीं था। वह सही मायने में केवल लॉर्ड शिवा, परमात्मा का है। राजा इन शब्दों से पूरी तरह सदमे में था। उसे गहरी और भयानक शर्म महसूस हुई। उसे आखिरकार अपनी गंभीर और भयानक गलती समझ में आई। उसके अपने लालच ने इतना दुख और दर्द लाया था। उसे बिना किसी संदेह के पता था कि उसे सोना वापस करना होगा। राजा ने तुरंत सभी गहनों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। हर हार, हर चूड़ी, हर एक टुकड़ा। उसने अपने लिस्टनेदरों को इसे सब पिघलाने का आदेश दिया। इसे वापस साधारण सोने के सिक्कों में बदल दिया गया। उसने खुद सोने का मटका लिया। उसका दिल भारी था। वह वापस छोटे लॉर्ड शिवा मंदिर गया। उसने मटका वापस रखा और सच्ची क्षमा के लिए प्रार्थना की। फिर उसे युवा राहुल मिला, वह लड़का जिसने इसे पाया था। उसने राहुल से कहा, यह सोना शापित है मेरे लड़के, इसे मंदिर में यहां मत रखो, इसे बहुत दूर ले जाओ। अब राजा को लड़के की सुरक्षा के लिए डर लग रहा था। वह नहीं चाहता था कि लड़का वैसे ही पीड़ित हो जैसे वह हुआ था। राहुल ने राजा की चेतावनी को साइलेंटली सुना। वह एक साधारण लड़का था, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान भी था। उसे लॉर्ड शिवा में गहरा और अटूट विश्वास था। उसने धीरे से मंदिर से सोने का मटका लिया। वह सावधानी से उसे अपने छोटे साधारण घर वापस ले गया। उसे सोने से बिल्कुल भी डर नहीं था। उसने सोने का मटका सुरक्षित रूप से एक कोने में रख दिया। वह अपना साधारण जीवन दिन ब दिन जीता रहा। वह हर सुबह और शाम लॉर्ड शिवा से प्रार्थना करता था। उसका दिल शुद्ध और भक्ति से भरा रहा। कई साल क्वाइटी से बीत गए। राजा अक्सर राहुल और सोने के बारे में सोचता था। उसे आश्चर्य होता था कि लड़का सुरक्षित और ठीक है या नहीं। उसे उसके बारे में कुछ बुरी खबर सुनने की उम्मीद थी। एक दिन राजा राहुल के विलेज से गुजर रहा था। उसने राहुल को देखा, जो अब एक जवान आदमी था। राहुल खुश, स्वस्थ और बहुत संतुष्ट लग रहा था। वह अपने विलेज के गरीब लोगों की मदद करने में व्यस्त था। वह जरूरतमंद लोगों के साथ भोजन और कपड़े बांट रहा था। राजा यह देखकर बहुत हैरान था। राजा राहुल के पास गया और उससे बात की। राहुल, तुम इतने ठीक और खुश कैसे हो? उसने पूछा। मैंने तुम्हें बताया था कि सोना शापित था। राहुल ने एक कोमल और अंडरस्टैंडदार मुस्कान दी। उसने कहा, हे राजा, लॉर्ड शिवा मेरे सपने में आए। उन्होंने मुझे बताया कि सोना मेरे लिए एक विशेष आशीर्वाद था। यह मेरी सच्ची भक्ति का इनाम था। लेकिन उन्होंने कहा कि इसे एक पूरे दिन के लिए मंदिर में रहना था। उस दौरान इसे छुआ नहीं जाना चाहिए था। तुमने इसे बहुत जल्दी ले लिया राजा, इसीलिए इसने तुम्हें परेशान किया। लॉर्ड शिवा ने मुझे सपने में यह भी बताया, राहुल ने फायरे कहा, कि मैं उसे एक पवित्र दिन के बाद सोने का उपयोग कर सकता था। लेकिन मुझे अपने साधारण जीवन के लिए केवल थोड़ा सा चाहिए, तो मैंने बाकी सोने का उपयोग किया है। मैं इसका उपयोग जरूरतमंद दूसरों की मदद करने के लिए करता हूँ। मैं ये उनके पवित्र नाम पर उनके आशीर्वाद के लिए करता हूँ। राजा राहुल के शब्दों से पूरी तरह चकित था। उसने राहुल की गुडई और उसके शुद्ध हृदय को देखा। उसने लॉर्ड शिवा के प्रति उसकी अटूट भक्ति को देखा। उसे आखिरकार समझ में आया कि सच्चा धन क्या था। वह सोने में नहीं, बल्कि एक दयालु और निस्वार्थ हृदय में था। राजा ने महसूस किया कि राहुल सचमुच वेल्थी और बुद्धिमान था। उसने राहुल को भूमि का नया राजा बनाया, क्योंकि लालच हमेशा एक खतरनाक चीज है, लेकिन भक्ति और कायरता से भरा एक निस्वार्थ हृदय अंत में हमेशा जीतता है और सच्ची हैप्पी लाता है।